नमस्ते दोस्तों, मैं विकास बोपिनवार आप सभी का हमारे इस फार्मा नोट्स यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे ब्लड और उसके कंपोजिशन और उसके फंक्शन को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ब्लड को माना जाता है एक कैजुअली, हमारे बॉडी में जो फ्लूइड होता है बहुत ही कैजुअली लिया जाता है इसको, एक खून जिसके बदौलत हमारा शरीर काम कर रहा है, जिसके बदौलत हम हमारे हाथ पैरों को हिला पा रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए उनका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। कोई मदद करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई मारने के लिए इस्तेमाल, कोई खाना खाने के लिए, खाना चबाने के लिए इस शरीर का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इस शरीर में जो भी हलचल हो रही है एक एनर्जी के माफिक हो रही है। और ये एनर्जी कहाँ से पैदा हो रही है? तो ये ऑक्सीजन से पैदा हो रही है। और ऑक्सीजन को बॉडी में लाने का काम कौन कर रहा है? तो ये ब्लड कर रहा है। बस इतना सा ही काम ब्लड का नहीं है, ब्लड का बहुत ज्यादा काम है। ये ब्लड कहाँ बनता है, कैसे बनता है और इसके अंदर क्या है? ये ब्लड ब्लड सिर्फ ब्लड नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसको पढ़ना है, इसको समझना है। मैं अगर कहूं आपके पास पैसे हैं तो आप कहेंगे हाँ मेरे पास पैसे हैं। मैं कहूंगा आपके पास पैसे नहीं है, आपके पैंट के जेब में पैसे हैं। मैं कहूंगा आपके पैंट के जेब में पैसे नहीं है, आपके पैंट के जेब में जो पर्स पड़ा है उसके अंदर पैसे हैं। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि आपके पैंट के पर्स में पैसे है, मैं ये कहूंगा कि आपके पैंट के अंदर जो पर्स है उसके अंदर जो कप्पा है उसके अंदर पैसे है। तो ये वाली चीज होती है, मतलब एक चीज के भीतर 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 जाओगे तो बहुत ही गहरे में जाओगे। तो यही खून है, इसके गहरे में उतर के ही इसको समझ में आ सकता है कि इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। ये काम क्या करता है, ये कैसे काम करता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिएगा इसके अंदर क्या है। इसके अंदर क्या है, ये ब्लड को अगर आप सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डालोगे और सेंट्रीफ्यूगल मशीन को जोर से घुमाओगे, जोर से घुमाओगे, जोर से घुमाओगे, तो इसके अंदर जो सेल्स है, आरबीसी माने, डब्ल्यूबीसी माने, प्लेटलेट्स माने, नीचे बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे फोर्स के जरिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के जरिए। जो प्लाज्मा है और उसके अंदर के सेल है, सेपरेशन हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। और फिर क्या होगा, उसके दो कंपोनेंट्स आपके सामने आ जाएंगे। गाढ़ा गाढ़ा सा जो हिस्सा है रेड कलर का नीचे बैठा हुआ वो, और ऊपर जो पतला पतला है तरलता के साथ में पानी के जैसे दिखने वाला वो। जो ऊपर है पानी के जैसे दिखने वाला वो 55% हिस्सा हो जाता है ब्लड का, प्लाज्मा। और जो नीचे बैठा है 45% वो हो जाएंगे उसके अंदर के सेल्स, माने आरबीसी माने डब्ल्यूबीसी माने प्लेटलेट्स। अब ये प्लाज्मा के अंदर क्या है, प्लाज्मा को देखोगे दूर दूर तक, दूर दूर तक देखोगे तो पानी ही पानी, तरलता ही तरलता, पतला ही पतला फ्लूइड आपको दिखाई देगा। बिल्कुल जितना दूर तक देखो उस प्लाज्मा के अंदर उतर के आपको समझ में आएगा। कल्पना के जरिए उतरना है, देखने है तो हर तरफ पानी 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 पानी। तो यही वो पानी है जो इसके अंदर 90% से 92%, 90% तक ये पानी ही पानी है। प्लाज्मा की जो 50-55% हिस्सा बना हुआ है ब्लड का, बस पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। जो वॉल्यूम बनाए रखने का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का सॉल्वेंट करके काम करता है। अब इसमें बचा हुआ जो 7 से 8% का हिस्सा है वो क्या है? अगर आपको गिलास भर पानी दिया जाए पीने के लिए, तो आप उस गिलास भर पानी के अंदर देखोगे तो पानी ही पानी, पानी ही पानी। लेकिन कहीं और अगर कहीं कचरा दिखे, छोटा सा मच कुछ उसमें दिखे आपको कचरे के जैसा, तो उसको बड़ी गंभीरता से देखोगे और पानी नहीं पियोगे। तो यही जो है हर तरफ दिखने वाला पानी पानी पानी। और इसके अंदर आप देखोगे तो छोटे 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 प्रोटीन्स इसके अंदर आपको दिखेंगे, छोटे छोटे प्रोटीन्स इसके अंदर दिखेंगे। ये प्रोटीन्स 3 प्रकार के हैं, ये आपको दिखेगा, एक ही प्रकार का नहीं है। इसके गहराई में जाओगे, इसको समझोगे तो समझ में आएगा। 3 अलग अलग कलर के प्रोटीन्स इसमें है, 3 अलग अलग प्रकार के प्रोटीन इसमें है, जिनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ए से है, जी से है, यफ से है। तो ये नाम क्या होगा? तो ये जो है एक अल्ब्यूमिन होगा, एक ग्लोबुलिन होगा, एक फाइब्रिनोजन होगा। इनके ऊपर सवालात आएंगे तो कैसे जवाब देंगे? डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेट को ही बड़ा ले मान के चल रहे और उसी की तैयारी कर रहे, ये जो छोटे छोटे हैं इनको कौन पढ़ेगा? इसके ऊपर सवालात आएंगे तो कौन जवाब देगा? तो इसको भी उतनी ही गंभीरता से समझना है। ब्लड को पढ़ना है तो हर चीज को सम्यक नजर से देखना होगा, समता से देखना होगा, तभी वो समझ में आएगा।
आप अगर औरत को औरत देखे करके देखोगे, इंसान को इंसान की तरह देखोगे, फिर बच्चे को अलग से देखोगे, बूढ़े को अलग से देखोगे, काले को अलग से देखोगे, गोरे को अलग से देखोगे, अपाहिज को अलग से देखोगे, अच्छे इंसान को अलग से देखोगे, तो समझ में नहीं आएगी दुनिया। एक नजर से तैयारी करनी पड़ती है एग्जाम के लिए। आप क्या करते हो, उसमें से चुनिंदा चुनिंदा पॉइंट्स को अलग निकालते हो, उसको ज्यादा फोकस करते हो, उसी को पढ़ते हो, उसी को पढ़ते हो, और क्वेश्चन आ जाता है जो अनदेखा पार्ट छूटा, जिसको आपने नोट्स के अंदर अलग से निकाला ही नहीं, उस पर सवाल बन के निकल के आता है। तो जो छोड़ा उसको भी पढ़ना है, जो निकाला है उसको भी पढ़ना है, दोनों को समानता से वेटेज देके पढ़ना है। ठीक है, आप और मैं अगर बात करेंगे तो आप तो मेरे शर्ट का कलर बता पाओगे, मेरे पैंट का कलर कौन बताएगा, मैंने कौन से कलर का शूज पहना है वो कौन बताएगा, शूज को लेस थे कि नहीं थे ये कौन बताएगा, मेरे हैंडकरचीफ का कलर क्या था, मैंने हाथ में घड़ी कौन सा पहना था, मेरे स्किन का कलर क्या था, ये कौन बताएगा। मैं तो आपके साथ में था ना, लेकिन आपको क्या पता चला, सिर्फ मेरी शर्ट, बस उसी को इंपॉर्टेंस दिए, बाकी चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं। हालांकि पढ़ते समय भी यही चीज होता है, आप कुछ ही चीजों को उस नजर से देखते हो, उसकी सौंदर्यता को देखते हो, उसकी गंभीरता को समझते हो, और वही आपने एग्जाम में लेके जाते हो। लेकिन उसमें से अगर सवाल नहीं आया तो जवाब कौन देगा। हर चीज को देखना है, अंदर उतरना है, गंभीरता से देखना है। तो ब्लड के अंदर जो WBC है, RBC है, प्लेटलेट है, वो इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसके अंदर जो अलग से जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स है प्लाज्मा के अंदर जो पड़े हुए हैं, पानी ही पानी, पानी ही पानी, और उसके अंदर जो छोटे छोटे प्रोटीन है, अल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, और उसके अंदर है फाइब्रिनोजन, इसको कौन पढ़ेगा, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। इसको भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना कि आप WBC, RBC और प्लेटलेट्स को दे रहे हो, माने कि उनसे भी कई ज्यादा गंभीरता पूर्वक काम इस शरीर में कर रहे हैं, इसीलिए हमारा शरीर जो है आज काम कर रहा है, हम कुछ खा पा रहे हैं, हम कुछ कर पा रहे हैं, हम कुछ कर सकते हैं, जो भी है इन्हीं की बदौलत है। तो अल्ब्यूमिन का काम क्या है, अल्ब्यूमिन एक ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखता है बॉडी के अंदर, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसीलिए पूरा बॉडी मेंटेन रहता है, वरना कहीं से भी पानी आके कहीं से भी जाए, कौन सा भी पानी कहीं पे भी आ रहा है, ऐसा नहीं चलता। उसके अंदर जितना पानी है उतना, हमारा घर में कैसा रहता है, पीने का पानी अलग, नहाने का पानी अलग, धोने का पानी अलग, सब अलग अलग रहते हैं। तो उसी तरीके से ये अलग अलग, सेल के अंदर कितना पानी रखना है, सेल के बाहर कितना पानी रखना है, उसके अंदर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करने का काम ये करता है। अगर किसी सेल के अंदर जितना जरूरी है उस जरूरत से ज्यादा अगर पानी चला जाए तो सेल जो है हमारी फूल जाएगी, इडिमा हो जाएगा। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर रखने का काम इसको दिया है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। फिर ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स, हार्मोन, एक जगह सिक्रिट हुआ है हार्मोन, उसको सही जगह पहुंचाने का काम कौन करेगा, ये अल्ब्यूमिन करेगा। आप बीमार है, आपने किसी ड्रग को खाया है, वो ड्रग आपके स्टमक के अंदर चला गया टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, या इंजेक्शन के फॉर्म में ब्लड के अंदर आ गया, तो वो अल्ब्यूमिन ही है, उस ड्रग को अपनी जगह जहां पे काम करना है वहां पहुंचाना काम है। अगर आपको किडनी के लिए ड्रग लिया है तो किडनी के अंदर भेजने का, ब्रेन का ड्रग लिया है तो ब्रेन के अंदर भेजने का, मसल का ड्रग लिया है तो मसल के अंदर भेजने का काम कौन करेगा, कौन करेगा, ये अहम वाला काम, इतनी अहमता से पूरा करने वाला काम जो है अल्ब्यूमिन को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, कौन समझेगा इसको। सभी तो बोलते हैं ब्लड जो है हमारे अंदर बहुत बड़ा कनेक्टिव टिश्यू है, ये हार्मोन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, ड्रग को एक जगह से दूसरी जगह। अरे नहीं, ये तो ब्लड के अंदर जो अल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो लेके जा रहा है, और पूरा श्रेय तो ब्लड को मिल रहा है। पैसे आपके पास नहीं है, आपके जेब के अंदर जो वैलेट है, वैलेट के अंदर जो कप्पा है, उस पार्टीशन में दिखा गया है पैसा। अब तो क्या बोल रहे हो, उसके पास पैसा है, इसके पास पैसा है, पैसा कोई नहीं लाया है, कोई खाली हाथ आया है, सब खाली हाथ चला जाएगा। पैसा यहाँ का चीज है, किसी के जेब में है, किसी के बैंक अकाउंट में है, इसके पास पैसा है, उसके पास पैसा है, हमारे पास नहीं है। जो हमारा जो है छोटा सा चीज, हमारा पर्स है, पर्स के अंदर पैसा है। वैसा ही ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम चल रहा है, ये ब्लड खुद नहीं करता, उसके अंदर प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर अल्ब्यूमिन है, वो करता है। फिर दूसरा वाला देखिए, ग्लोबुलिन नाम का प्रोटीन है, वो अलग अलग टाइप का होता है, अल्फा होता है, बीटा होता है, तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन और क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए काम करते हैं। और गामा जो होता है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन जिसको बोला जाता है, हमारा एंटीबॉडी बनाता है, एंटीजन के खिलाफ लड़ने का ये काम जो करता है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है, GAMDE, सारे जो बनाने का काम है ये ग्लोबुलिन प्रोटीन के ऊपर थोपा गया है, इसकी जिम्मेदारी है। वरना हमारे अंदर कोई एंटीजन आ जाए तो उसके खिलाफ लड़ने वाला कोई नहीं है बॉडी में।
ये जब तक इम्यूनोग्लोबुलिन एक्टिवेट नहीं हो जाते एंटीबॉडी बनेगा कैसे? तभी तो ये जो है ग्लोबुलिन का इंपॉर्टेंस है, ये दिखता नहीं है बिल्कुल। देखिए ब्लड जो है 100%, उसमें 55% प्लाज्मा, और 55% प्लाज्मा के अंदर 7 से 8% में ये तीनों के तीनों समाये हुए थोड़ा थोड़ा परसेंटेज में, लेकिन छोटा दिखता है, काम बहुत बड़ा करता है। फिर आएगा फाइब्रिनोजन, ये जो क्लॉट फॉर्मेशन के लिए जो प्रक्रिया शुरू होती है ना, उसको शुरू करने के लिए जो ये है फाइब्रिनोजन है ना, अल्फाबेट का ए है, नंबरिंग का 1 है, फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग का 1 है। ये फाइब्रिनोजन नहीं है तो क्लॉटिंग कैसे होगा? पूरा प्रोसेस ही यहां से चलता है, फाइब्रिनोजन से ही चलेगा। ठीक है, तो ये फाइब्रिनोजन का काम है, क्लॉटिंग फॉर्मेशन का प्रिकर्सर करके एक्ट होता है। कितना छोटा छोटा है, काम कितना बड़ा कर रहा है, हमारे पूरे शरीर को यही संभाल रहा है। और हमको लगता है कि हम ही बड़े हैं। हमारे अंदर जो खून है, खून के अंदर जो प्लाज्मा है, 55% प्लाज्मा के भीतर की बात चल रही है, जहां पे हर तरफ 90 to 92% पानी ही पानी फैला हुआ है। उस पानी के अंदर छोटे छोटे जो है प्रोटीन है, अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, और ये इनके काम है भैया। नेक्स्ट वाला बोलूंगा, जो 1% बचा है ना, थोड़ा सा ट्रेस एलिमेंट, ये तो और भी छोटे हैं लेकिन काम बहुत बड़ा है। मूर्ति छोटी है, कीर्ति बड़ी महान है इनकी। तो इनका 1% में इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, और ये बाइकार्बोनेट, और भी छोटे 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 एलिमेंट्स है। आपका हार्ट जो काम करता है, मसल जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, ये पूरा काम इनका है। पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन, जैसे ये जो करते हैं ना काम, ये डीपोलराइजेशन, तभी जाकर के एक जगह का मैसेज दूसरी जगह, दूसरी जगह का मैसेज तीसरी जगह, और पूरा बॉडी वर्कआउट करता है। आप हाथ हिलाते हो लेकिन उसके लिए ये पूरा लगता है, कैल्शियम लगता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। हार्ट जब बीट करती है उसको, ये डीपोलराइजेशन का फिनोमेना जब तक नहीं होता, सोडियम लेवल नहीं होता है, तब तक हार्ट काम नहीं कर सकता। बचपन से लेके आज तक हार्ट काम कर रहा है। कितना छोटा सा है ये, लेकिन काम कितना बड़ा है। कुछ न्यूट्रिएंट्स है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है, यूरिया, क्रिएटिनिन, हार्मोन्स, गैसेस है। अपना ऑक्सीजन को अंदर लेके जाने का काम ये ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के ऊपर, वो कर रहा है। बाहर कार्बन डाइऑक्साइड भेजने का काम वो कर रहा है। तो कितना अहमियत है ब्लड का, और ब्लड के अंदर जो ये कंपोनेंट्स है उनका। इन कंपोनेंट्स को सही तरीके से समझोगे नहीं तो, पढ़ोगे नहीं तो, अच्छे फार्मासिस्ट, अच्छे डॉक्टर्स कैसे बनोगे? इसको समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं बचे हुए 45% की, जिसमें आएगा आपका आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। दोस्तों मैं कई जगह देखता हूं आरबीसीज को जो है इरिथ्रोसाइट बोला जाता है, लेकिन बच्चों को ये पता ही नहीं है। पता है लेकिन सोचते वक्त जो है दोनों को अलग अलग मान के चलते हैं। इरिथ्रोसाइट की बात हो रही है, आरबीसी की बात हो रही है। अरे भैया, इरिथ्रोसाइट और आरबीसी एक ही है, आप भी जानते हो, लेकिन अगर आप एग्जाम में जाते हो या फिर कोई शिक्षक पढ़ा रहा होता है या फिर किताब में पढ़ते हो तो इरिथ्रोसाइट के बारे में अलग से सोचते हो, आरबीसी के बारे में अलग से सोचते हो। दोनों एक ही है, एक ही व्यक्ति के दो नाम है। इरिथ्रोसाइट, साइट माने रेड, सेल होता है, इरिथ्रो माने रेड होता है, तो रेड सेल्स होता है ये इरिथ्रोसाइट की, एक ही चीज है। ये बात आप बाट मांगेना। ल्यूकोसाइट को ही डब्ल्यूबीसी बोला जाता है, अलग नहीं है, अलग नहीं है। ल्यूकोसाइट ही डब्ल्यूबीसी है, साइट यानी से, ल्यूको यानी व्हाइट, ये एक ही चीज का नाम है भैया। दोनों को एक ही जैसा सोचो समझो। और ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट इसके टाइप्स है डब्ल्यूबीसी के। ठीक है, इसमें तकल्लुफ मत कर लेना, इसमें कंफ्यूजन मत कर लेना। और प्लेटलेट का नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स ही इसका नाम होता है। प्लेटलेट दोनों एक ही चीज है, प्लेटलेट बोलो थ्रोम्बोसाइट बोलो, दोनों एक ही चीज है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दूंगा मैं आपको। देखो, मिलियंस ऑफ आरबीसी एक माइक्रोलीटर में रहते हैं, एक माइक्रोलीटर ब्लड में। आपको अवोगाड्रो नंबर पता होगा, एक मोल का उसने बताया, उसके अंदर कितने एटम्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उसके अंदर 6.022 10⁻23 इतना होता है भैया। यहाँ पे देखो, एक माइक्रोलीटर के अंदर कितना आरबीसी मिल रहा है, 5 से लेके 6 मिलियन मिल रहा है। और यहाँ पे देखो 4 से लेके 5 मिलियन आपको फीमेल में देखने मिलेगा एक माइक्रोलीटर में। कितना सारा आरबीसी है शरीर के अंदर, कितना सारा, है ना। और ये आरबीसी का स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनाया है, बाय कॉन्केव डिस्क के जैसा, ताकि वो फ्लो होता रहे। गोल रहेगा, बड़ा ऐसा स्पेरिकल गोल रहेगा तो वो चिपकता चला जाएगा, फ्लोएलिटी उसकी नहीं रहेगी। बॉडी में शरीर जो है ऊपर से नीचे की तरफ, पैरों की तरफ, और पैरों से फिर से वापस ऊपर के हार्ट की तरफ आना होता है, हार्ट से ऊपर ब्रेन की तरफ, ब्रेन से नीचे हाथों की तरफ, पाँव की तरफ, सर तरफ जाके उसको फैलना होता है, तैरना होता है, फ्लो करना होता है। इसलिए उसका शेप जो बनाया है कुदरत ने, बाय कॉन्केव बनाया है, कॉन्वेक्स नहीं बनाया।
कॉन्केव बनाया है, उसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं रखा ताकि उसको कोई काम ना करना पड़े ज्यादा। न्यूक्लियस रहता है तो बहुत सारा काम होता है, डीएनए को संभालो, डीएनए को खोलो, फिर उस पर आरएनए बनाओ, उसको बाहर भेजो, उस पर प्रोटीन बनाओ, प्रोटीन के साथ में अमीनो एसिड बनाओ, एंजाइम बनाओ, हार्मोन बनाओ। ये काम उसके लिए नहीं रखा है, उसको आराम रखा है, कोई न्यूक्लियस नहीं है उसके अंदर, और बिल्कुल फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है, हर जगह से निकल पाए, हर जगह से निकल पाए, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। फिर इसके फंक्शन में देखो, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन की मदद से। उसके बाद जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो ऑक्सीजन को पकड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है, और ये बॉडी में पीएच भी मेंटेन करके रखता है। आपका बाइकार्बोनेट जो होता है HCO3 CO2 वाले के साथ में, आपका जो पीएच है ब्लड का, वो मेंटेन रखने का काम इसकी तरफ दिया हुआ है। इसका जिंदगी है, हम तो पहले से एक जिंदगी है कुदरत ने बनाया, और हमारे अंदर भी इसका जिंदगी है, हमारे अंदर जिंदगी है। आरबीसी, आरबीसी पैदा भी होती है और आरबीसी मरती भी है। जिंदगी के अंदर जिंदगी, कितना जिंदगी है इसका, 120 दिन का। आपका आरबीसी बोन मैरो में पैदा होगा, और उसके बाद में 120 दिन में वो अपना अपना काम करेगा, जो जो उसको काम दिया है ना, पीएच बफर मेंटेन करो, ऑक्सीजन को लाओ, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ो, इधर उधर भागो, इसको ट्रांसफर करो, उसको ट्रांसफर करो, ये जो काम होते हैं, ये 120 दिन पूरी तत्परता से करते हैं। आप चाहे सो जाओ, बैठो, खाना खाओ, टॉयलेट जाओ, कुछ भी करो, आप ड्यूटी पे जाओ, घर पे रहो, घूमने जाओ, ये अपना काम कर रहा है पूरे 120 दिन, और उसके बाद ये मर जाता है, स्प्लीन में जाके, लीवर में जाके ये मर जाता है। जिंदगी के अंदर जिंदगी, हम एक जिंदगी और हमारे अंदर एक जिंदगी, है ना। फिर जाते हैं ल्यूकोसाइट की तरफ, जो डब्ल्यूबीसी है, इम्यूनिटी का काम करते हैं। हमारा शरीर बीमार है, कोई वायरस आया, कोई बैक्टीरिया आया, कोई पैथोजन आया, उसको लड़ने का काम, उससे दो हाथ करने का काम जो है, ये डब्ल्यूबीसी का है। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट, इनमें भी सबको अलग अलग काम दिए हुए हैं। इसमें दो टाइप होंगे, ग्रैन्युलोसाइट है, ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट माने जिसका जो भी साइटोप्लाज्म है वो ग्रैन्युलेटेड होता है, टिपके 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 मॉडलिंग होती है उसके अंदर, डॉट 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 जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो ये इसमें तीन प्रकार आएंगे, न्यूट्रोफिल्स, यूओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स, फिर यूओसिनोफिल्स और फिर बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा, फाइगोसाइटोसिस और बैक्टीरिया को खा जाएगा। यूओसिनोफिल क्या करेगा, या एलर्जिक पैरासाइटिक इन्फेक्शन के खिलाफ काम करेगा। और बेसोफिल क्या करेगा, हिस्टामाइन हिपेरिन का रिलीज का काम करेगा। इसको डिटेल में समझेंगे। एक ग्रैन्युलोसाइट क्या होता है, जिसके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है, कोई मॉटलिंग नहीं है, कोई डॉट डॉट जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसमें दो प्रकार आएंगे आपके, लिम्फोसाइट्स आएंगे और मोनोसाइट्स आएंगे। लिम्फोसाइट में भी दो टाइप्स होंगे, टी सेल और बी सेल होगा। टी सेल जो होगा सेल मीडिएटेड टॉक्सिक सेल के लिए, और बी सेल होता है यहाँ इम्यूनिटी के लिए, एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए होता है, और ये एनके सेल्स होता है, नेचुरल किलर सेल होते हैं ये, ठीक है। तो ये टी सेल यहाँ पे सेल मीडिएटेड होते हैं, और बी सेल जो होते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए होते हैं। फिर मोनोसाइट आएगा, ये फैगोसाइट जैसा ही काम करेगा, मैक्रोफेजेस के जैसा ही काम करता है, और ये न्यूट्रोफिल भी फैगोसाइटोसिस करता है। मोनोसाइट जो है मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाता है आगे जाके, इस तरीके से है। और आगे प्लेटलेट्स जो होता है, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है, इसका कितना काउंट होता है देखो, ब्लड में 1.5 लाख से लेके 4 लाख एक माइक्रोलीटर में होता है। 1.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में होता है दोस्तों, माइक्रोलीटर, एक माइक्रोलीटर ब्लड में इतना होता है। और ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, एडिजन एग्रेजन फैक्टर रिलीज का काम करता है। और इसका भी जिंदगी है 7 से लेके 10 दिनों तक ये जिंदा रहता है। 7 से लेके 10 दिनों तक ये आपका जब भी ब्लीडिंग हुआ वहां पे क्लॉट करने का काम, इंटरनल ब्लीडिंग, एक्सटर्नल ब्लीडिंग जो है वहां पे ये क्लॉटिंग का काम करता है। इसका भी अपना मैकेनिज्म है दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको हर एक टॉपिक यहाँ पे सिखाया जाएगा दोस्तों। ये सीरीज यहाँ पे चालू हो रहा है, इसके लिए हम जो है रोज सवेरे 5-6 बजे लेक्चर चलता है, आधे घंटे का, जिसमें हम आपको हर एक कंसेप्ट इसी तरह समझाएंगे, ताकि आपको समझ में आए, आपके जहन में रहे, आप चीजों को समझे, आप कुदरत के दिए हुए शरीर को समझे, आपने कुछ जो भी सब्जेक्ट है हमारे, उन सब्जेक्ट को अच्छे से समझे, और आपको मजा आए पढ़ाई का। आने वाली जिंदगी में आप अपने लिए एक अच्छा जॉब ढूंढ पाए, आने वाली जिंदगी में आप अपने साथ में एक न्याय कर सके। जिंदगी तो चली जा रही है, 4 साल भी निकल जाएंगे, फिर वही आएगा मुकाम जहां पे आप इंतजार करोगे किसी जॉब का, और जॉब नहीं मिलेगी। तो पढ़ाई कर लो, आज आपके हाथ में वक्त है। चाहे आप जीपैट की तैयारी कर रहे हो या आने वाले ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, यहाँ पे बहुत अहमता से, बहुत गंभीरता से, बहुत अच्छे से, बहुत हंसते खेलते हुए, निमानिक के साथ में, अच्छे कंसेप्ट के साथ में आपको सिखाई जाएगी हर एक वो कंसेप्ट।
और ये सारे नोट्स आपको दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल के जरिए, और इसके ऊपर जो भी एमसीक्यूज होंगे वो एमसीक्यू चैनल के जरिए आपके साथ में शेयर किया जाएगा। रोज आधा घंटा आपको लेक्चर दिया जाएगा, रोज आधा घंटा आपको कुछ ना कुछ समझा दिया जाएगा यहाँ से, और आपको पढ़ाई का मजा आ जाएगा दोस्तों। और इसके लिए आपको भुगतान करेगा मात्र 10,000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा हमारे इस फार्मानोस चैनल के लिए, जिसके लिए हमारा गूगल पे, फोन पे नंबर जो है, पेटीएम नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, यहाँ आपको भी बता रहा हूँ, 8087339648 पर आपने कंट्रीब्यूशन करना है 10,000 रुपए का। और ये सारी चीजों के साथ में आपको एक्सेस मिलेगा, डेली लेक्चर मिलना है, निमानिक्स मिलना है, याद रखने की टेक्निक मिलनी है, मेडिटेशन टेक्निक मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और एमसीक्यू सॉल्व करने मिलेंगे। एमसीक्यू आपके साथ में शेयर भी किए जाएंगे, उसके वीडियोस भी आपके साथ में शेयर किए जाएंगे, आपको बतौर उनको याद कैसे रखना है वो भी बताया जाएगा। बिल्कुल हंसते खेलते हुए आपका जो है ये सफर चलेगा जिंदगी में। जब तक पढ़ाई नहीं होता है दोस्तों कुछ नहीं होता है। कॉन्फिडेंस जो आता है ना वो पढ़ाई से आता है। तो ये सारे लेक्चर्स यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे, मजा आ जाएगा। ये जो अभी सीखा है इसको और भी डिटेल्स में आपको सीखना है तो हमारे चैनल पे आ जाएगा। और हमारे साथ में संपर्क करने के लिए यही व्हाट्सअप नंबर भी है 80873396। जो भी डाउट हो आप वहाँ पे पूछ सकते हो इस कोर्स के रिगार्डिंग। और जो जीपैट की तैयारी करो, फार्मासिस्ट की करो, टीआई की करो, जो भी तैयारी करो फार्मा नोट्स के साथ में करना दोस्तों। मैं इंसिस्ट करता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से सीखने मिलने वाली है। तो ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।